11.2 का क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 person वुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days। फर्स्ट है इसका, वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, तो हाउ लॉन्ग कुड द जॉब टेक नाउ। सेकेंड दे के रखा कि हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2 person वुड फिट न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 day, मतलब 2 person दे के रखे हैं ना, 2 person दे के रखे, वो क्या करते हैं, एक विंडो को फिट करते हैं ना, न्यू विंडो को फिट करते हैं। कितने दिन लगते हैं इनको फिट करने में? 3 days लगते हैं। 2 person है, नई विंडो को फिट करने में इनको कितने दिन लग रहे हैं? 3 डे दे के रखे हैं, 3 डे दे के रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये दे के रखा, सबसे पहले अपन लिख लेंगे इसमें क्या क्या दे के रखा है, टेबल फॉर्म करेंगे और पहले लिखेंगे। पहले लिखेंगे अपन क्या दे के रखा है, नंबर ऑफ पर्सन दे के रखे हैं, नंबर ऑफ पर्सन, पहला तो अपना ये लिखेंगे टेबल में। और दूसरा क्या देखे, टाइम दे के रखा है, डेज दे के रखे हैं, तो लिख देंगे, दूसरा लिख देंगे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, पहले तो ना फॉर्म कर लेंगे अपन। फिर गिवन क्या क्या देखे रखा, गिवन देके रखा कि 2 person देखे रखे, नंबर ऑफ पर्सन कितने देखे रखे, गिवन 2 person देके रखे हैं, जो क्या करते हैं, न्यू विंडो को फिट करते हैं, उसको कितने दिन लगते हैं, इन 3 days में फिट करते हैं। नंबर ऑफ डेज कितने देके रखे, 3 देके रखे हैं। 2 person नंबर ऑफ 2 person क्या करते हैं, न्यू विंडो को फिट करते हैं कितने दिनों में, 3 दिनों में फिट करते हैं ना, ये तो गिवन देके रखा है। अब पहला केस क्या देके रहा है इसमें, वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, तो हाउ लॉन्ग कुड द जॉब टेक नाउ। अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अब 1 person क्या करता है, दो पर्सन दे के रखे, तो उनमें से एक पर्सन क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, एक पर्सन बीमार हो गया, तो हमने पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग कुड द जॉब टेक नाउ। अब भी पूछ रहा है कि जो जॉब दे के रखी थी विंडो फिट करने की, तो उसको कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे विंडो फिट करने में। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दे के रखे, 2 दे के रखे। अब 2 में से एक पर्सन क्या हो गया अपना, एल हो गया, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा नहीं बचेगा, तो टोटल पर्सन कितने बचे, नंबर ऑफ पर्सन 1 बचे हुए हैं। और फाइंड क्या करना है इसमें अपन को, जॉब कंप्लीट कितने दिन में करेगा कंप्लीट, मतलब विंडो कितने दिन में फिट करेगा, अपन को नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला अपना अपन ने टेबल में फिल कर दिया इसको पढ़ के। और दूसरा क्या दे के रखा है कि हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अब फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पर्सन फाइंड करना अपन को, पर्सन को फाइंड करना है कब, जब वो नई विंडो लगाएगा कितने दिनों में, 1 दिनों में, 1 day में। अगर 1 day में अगर कोई बंदा, कोई पर्सन क्या करता है, खिड़की लगाता है, तो अपन को चाहिए कितने पर्सन लगेंगे, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है इसमें। तो अपन गिवन क्या दे के रखा है इसमें, गिवन दे के रखा है कि विंडो 1 day, 1 day दे के रखा, मतलब नंबर ऑफ डेज कितने दे के रखे, 1 दे के रखे, और इसमें फाइंड क्या करना अपन को, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने, उसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो टेबल अपने सबसे पहले पढ़ के अपन ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब जो जो अपन ने लेट किया उसको अपन लिख लेते हैं। पहले लेट क्या किया अपन ने, नंबर ऑफ डेज लेट किए, एक्स माना था, और नंबर ऑफ पर्सन को वाई मानना, तो लिख देंगे दोनों, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन यहाँ पर्सन को क्या माना, नंबर ऑफ पर्सन को क्या माना अपन ने, इज वाई, एंड द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने माना, इज एक्स, है ना, नंबर ऑफ डेज को अपन ने एक्स माना हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन को अपन ने वाई माना हुआ है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने जो गिवन किया था। अब चेक करना कि ये केस कैसा दे के रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको अपन को साफ साफ समझ में आ रहा है, जैसे अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने दे के 2 दे के रखे, तो डेज कितने लग रहे थे अपन को, 3 लग रहे थे। अब जैसे ही क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन अपन ने 2 में से 1 कर दिया, तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे नहीं लगेंगे, जैसे जैसे अपन पर्सन कम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से दूसरे केस में दे के रखा है, जैसे नंबर ऑफ, आपने पूछने क्या दे दिया, नंबर ऑफ डेज 1 दे दिया, तो पर्सन कितने लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, साफ साफ समझ, जैसे जैसे डेज कम होंगे वैसे वैसे पर्सन होंगे, इनकी वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा होते जाएंगे। साफ साफ समझ में आ रही है कि किस पे बेस्ड है तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे। तो कैसा दे के रखा है, जैसे पर्सन, जैसे जैसे अपना पर्सन दे के रखे हैं, क्या हो रहे हैं तुम्हारे पर्सन डिक्रीज हो रहे हैं, जो डेज होगा वो माने क्या हो जाएगा तुम्हारे, इंक्रीज हो जाएंगे। माने एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, जब एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, तो किस पे बेस्ड रहेगा तुम्हारा ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे। तो लिख देंगे जो नंबर ऑफ पर्सन है और नंबर ऑफ डेज भी कैसे हैं अपने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर, कैसे हैं वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, ये अपन को बताना था। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इसे आंसर लगाते अपन ने पढ़ा हुआ है पहले वाले केस में, x1 इंटू वाई वन इक्वल टू x2 इंटू वाई टू। ठीक है, ये x1 हो गया 2, ये हो गया y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, इन सबकी वैल्यू अपन पुट कर देते पहले ये आंसर में, इन चारों में। x1 इक्वल टू 2 इंटू y1 इक्वल टू 3 इक्वल टू, फिर ये क्या क्या दे के रखा तुम्हारा, x1 कितना दे के रखा तुम्हारा 1 दे के रखा हुआ है, इंटू y2 अपन ने क्या लेट किया था, x लेट किया था। तो फाइनली इससे क्या वैल्यू निकलेगी अपनी यहाँ से, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 होता है, इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाता है। फाइनली x की वैल्यू क्या निकली अपनी यहाँ से 6 निकल के। 6 क्या निकली, ये तुम्हारी नंबर ऑफ डेज निकली, तो क्या निकली 6 डेज निकल के आई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपन ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसमें यही पूछा था पहला कि 1 पर्सन कैन इल, अगर 2 में से 1 पर्सन इल हो जाता बिफोर वर्क स्टार्टेड, तो हाउ लॉन्ग कुड द जॉब टेक नाउ, तो कितने दिन तक वो जॉब कर पाएगा ना। यदि 2 में से 1 पर्सन बीमार हो जाता है तो नंबर ऑफ पर्सन कितने बचे, 1 बचे। तो फाइनली जो नंबर ऑफ डेज निकलेंगे वो कितने निकल के आएंगे, 6 डे के निकल के आएंगे। साफ साफ समझ में यार, जैसे जैसे पर्सन कम होते जा रहे हैं वैसे नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज कितने निकल के आए थे अपनी, 6 डे निकल के आए थे। तो पहला तो अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या दे के रखा है, दूसरा दे के रखा है उस केस में कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब इसमें क्या थे, नंबर ऑफ डेज कितने दे दिए उसने, 1 दे दिया। अपन को क्या फाइंड करने, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं। अब ये वाला केस भी किस पे बेस्ड है, ये वाला केस भी तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेस्ड है, तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं, सेकंड पेज में सॉल्व करते हैं। तो ये वाला केस भी कैसा है तुम्हारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें भी लिख देंगे, सेकंड केस में लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज आर, कैसे दे के रखे अपन को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे के रखे हैं अपन को। कैसे दे के रखे अपन को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे के रखेंगे। तो अपन लिख देंगे क्या सिनेरियो हो जाएगा, x1 इंटू y1 तो फिक्स रहेगा, इक्वल टू ये कौन सा 3 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x3 इंटू y3। सारी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। x1 कितना दे के रखा 2 इंटू y1 3 दे के रखा, इक्वल टू x3 क्या लेट किया था अपने, y लेट किया था, और y3 कितना दे के रखा 1 दे के रखा है। तो फाइनली यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू y इंटू 1, तो क्या होगा y बचेगा। फाइनली यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी तुम्हारी, ऐड करने के बाद तो y इक्वल टू निकल के आएगा तुम्हारा 6 निकल के। अब 6 क्या निकले तुम्हारे, नंबर ऑफ पर्सन, तो लिखेंगे कितने लिखेंगे 6 पर्सन। बस क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया अपना। ये तो अपन को वैल्यू फाइंड करनी थी, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी निकली 6 पर्सन निकली। कब, जब नंबर ऑफ डेज 1 थे तो विंडो फिट करने में कितने पर्सन लगेंगे अपन को, 6 पर्सन लगेंगे ना। नंबर ऑफ डेज 1 दे के रखा है तो उसमें कितने पर्सन लगेंगे, जब विंडो फिट करनी होगी तो 6 पर्सन चाहिए होंगे एक दिन में, जब वो विंडो फिट कर पाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ अपन निकाल ली। तो पहले केस में निकाला था अपन ने क्या, पहले केस में निकाला अपन ने क्या, नंबर ऑफ डेज फाइंड किए थे। कब फाइंड किए थे, जब नंबर ऑफ पीपल कितने थे 1 दे के रखे थे। तो कितने डेज लगेंगे अपन को, 6 डेज लगेंगे। इसी प्रकार से दूसरे में अपन ने क्या फाइंड किया, अपन को फाइंड किया था नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने थे अपन को। गिवन क्या दे के रखे, नंबर ऑफ डेज दे के रखे थे, कितने 1 दे के रखे थे। जैसे नंबर ऑफ 1 डेज थे तो नंबर ऑफ पीपल कितने चाहिए होंगे डेज में विंडो फिट करने के लिए, तो नंबर ऑफ पीपल चाहिए होंगे 6 पीपल की जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट हो गया। इसमें दोनों पार्ट दे के रखे थे अपन ने, दोनों कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।